हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू चैप्टर है सरनाम। पिछले चैप्टर में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये सब आपने पढ़ा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और लास्ट 5 नंबर पर समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है। अब आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सबसे पहले हमारा लेसन का नेम है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। ठीक है। अब इसमें राम क्या है? यहाँ संज्ञा, लेकिन इसी में हमने बना दिया वह पढ़ता है। अब राम के स्थान पर हमने क्या शब्द प्रयोग किया? वह। तो ये जो वह शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। देखिए, एक दिन पलक रो रही थी। अब इसमें पलक क्या है? संज्ञा। और रो रही, रोना क्या है? क्रिया। उसकी माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी मिट्टी की गुड़िया से खेल रही थी कि अचानक उसके हाथ से वह गिर गई और टूट गई। माँ ने उसे चुप कराया और उसे नई गुड़िया दिलाने का वादा किया। अब देखिए आप, एक दिन पलक रो रही थी तो पलक क्या है? संज्ञा। उसकी माँ ने, अब उसकी शब्द यहाँ किसके लिए आया? पलक के लिए। कि पलक की माँ ने उससे, यानी किससे? पलक से रोने का कारण पूछा और उसने किसने? पलक ने बताया कि वह कौन? पलक अपनी, किसकी? पलक की मिट्टी की गुड़िया से खेल रही थी कि अचानक उसके, किसके हाथ से? उसके हाथ से, उसके किसके लिए है? पलक के लिए। वह गिर गई। क्या गिर गई? गुड़िया। तो यहाँ पर वह किसके लिए है? गुड़िया के लिए। माँ ने उसे चुप कराया। उसे, किसको चुप कराया? कौन रो रही थी? पलक। तो यहाँ पलक के लिए क्या है? उसे। या हम ये लिखते हैं कि उसने, माँ ने पलक को चुप कराया और पलक को नई गुड़िया दिलाने का वादा किया। तो बार बार एक ही वर्ड को हम बार बार रिपीट करते कि पलक की माँ ने उससे, पलक की माँ ने पलक से रोने का कारण पूछा तो पलक ने बताया कि वह, यानी कि पलक की मिट्टी की गुड़िया से की। तो बार बार पलक शब्द रिपीट होता है। इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया? सर्वनाम शब्द, संज्ञा के। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर आए वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात ये शब्द सभी संज्ञा शब्दों के साथ आ सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे आपको पता है, जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसके बाद आपको 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर लिखने पड़ते। तो आप लिखोगे जैसे मैं, वह, तुम, हम, ये सब। ठीक है। तो ये आपके सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पर निश्चयवाचक सर्वनाम था। आई थिंक
मैंने शायद निजवाचक बोल दिया। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। मैंने बोलने में गलती कर दी थी इसलिए। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद है। अब सबसे पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, यानी वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, स्वयं के लिए यानी अपने लिए, सामने जो सुन रहा है सुनने वाले के लिए, या अन्य व्यक्ति के लिए करता है, यानी जिसके बारे में बात करता है, उसने पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे देखो सेंटेंस है कुछ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब ये मैं, तुम फल खाओ, वह झूला झूल रही है। अब इसमें 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। एक तो होता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है स्वयं, जो बोलने वाला है, अपने बारे में जो बात करता है, वो जो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में आपने पढ़ा है आई वी, तो यही होता है इसमें भी, हिंदी में भी आई वी, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब। ये प्रथम पुरुष में यानी उत्तम पुरुष में आता है। और नंबर 2 होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी इस बात को सुनने वाला जो होता है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम दोनों, तुम सब, यानी कि यू, आप। और अन्य पुरुष, बात जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे, इंग्लिश में पढ़ा है आपने, तो इसमें आ जाएगा वह, वे, उसे, उन्हें, ये सब। ठीक है, तो हमारी ये डेफिनेशन है इसकी, पुरुषवाचक सर्वनाम की। ये इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, अभी आपको बता दिया कि जिन सर्वनामों प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, वो उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम। फिर मध्यम पुरुष है, यानी जिससे हम बात करते हैं, यानी बात को सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जाए, वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह हमारी कार है, ये निश्चित है कि वह जो कार खड़ी है वो हमारी है। तो यहाँ जो वर्ड है यह है, वह घूमने जा रहा है। एक हम कहें कोई घूमने जा रहा है, तो ये पता नहीं कौन जा रहा है, वो आ जाएगा अनिश्चय में। और जैसे वह घूमने जा रहा है, तो हमें पता है वह घूमने जा रहा है, तो ये आ जाएगा निश्चयवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक अभी आपको बता दिए निश्चय के साथ कि वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित प्राणी, पदार्थ, वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने फर्स्ट जैसे उदाहरण बताया था ऊपर वाला ही, कि कोई घूमने जा रहा है। अब ये नहीं पता कौन जा रहा है, तुम कौन हो। किसी का पर्स गिर गया, किसका गिरा ये नहीं पता। किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, ये नहीं पता कौन लगा रहा है। ठीक है, ये सब अनिश्चयवाचक है, ये हमें पता नहीं है कौन है। नेक्स्ट आता है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। 2 शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा के शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें किससे मिलना है,
यह पर्स कौन लाया, पूछा जा रहा है ना कि कौन लाया। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तो ये कहाँ, कौन, किसका, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक में दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें संबंध है दोनों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, जैसे को तैसा, जैसा तैसा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो पार्क में पहले पहुंचेगा वह जीतेगा, तो दोनों में संबंध है, दोनों सेंटेंस में। जो पार्क में पहले पहुंचेगा वह जीतेगा, ठीक है। ये है सर्वनाम कौन सा, संबंधवाचक, कि दोनों में संबंध बताया जाता है। अब है निजवाचक, लास्ट हमारा। निजवाचक यानी अपना, निज यानी होता है अपना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ पर अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग जाता है, यानी अपनापन दिखाने के लिए, अपनापन दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद स्टेशन पहुंच जाऊंगा, या मैं स्वयं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। वह स्वयं अपने कपड़े धोता है ना। मैं अपना कमरा अपने आप साफ कर लूँगा। तो ये शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, कि अपनत्व दिखा रहे, अपनेपन की भावना व्यक्त हो रही है। नेक्स्ट हमारा देखिए टॉपिक है कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक यानी कि आदर्शवाचक एवं निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनाम के रूप में किया जाता है। जैसे अब हम कहते हैं तू, यू में आता है तुम। अब तुम कहते हैं, कई बार कोई हमसे बड़ा है तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना, आप यहाँ बैठिए, तो वो क्या है, वहाँ आएगा पुरुषवाचक। एक मैंने कहा कि मैं अपने आप काम कर लूँगी, तो यहाँ आएगा आप में निजवाचक सर्वनाम। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे मैं आप ही चला जाऊँगा, तो इसमें तो निजवाचक है, लेकिन आप इधर आइए, इसमें क्या है, पुरुषवाचक है, ठीक है। तो ये अंतर है इसमें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ये आपको बताया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और देन निजवाचक। नेक्स्ट टॉपिक, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये आपने इस लेसन में पढ़ा, इनकी डेफिनेशन आपको बताई, वो आप खुद पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। देखिए अब इसके बैक एक्सरसाइज है। उचित सर्वनाम शब्द वाक्य लिखकर वाक्य पूरे करने। अरे शिखर तुम कब आए, हम कब आए ये तो लिखोगे नहीं, तुम कब आए यही पूछोगे ना सामने वाले से। हमें तो पता है ना कि हम कब आए। वे पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है, ये होता सेंटेंस। आपको माताजी बुला रही है, स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है। अब ये अगर आप लिखो कि मैं के लिए जीना व्यर्थ है, तो जचेगा नहीं ना सेंटेंस, सेंटेंस बनना चाहिए उसे यहाँ बुलाओ। सर्वनाम शब्द रेखांकित करके उसका भेद लिखना है। तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ शब्द पे अगर अंडरलाइन करते हो तो क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और तुम्हें कौन सा पुरुष आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना तुम्हें, तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है। जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, दोनों सेंटेंस में संबंध है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो सो काटोगे, इसमें कौन सा है, संबंधवाचक। वह आप ही खा लेगा, अब वह आप ही खा लेगा तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है, ना कि पुरुषवाचक। मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है, प्रश्नवाचक। मैंने राम को बुलाया है, पुरुषवाचक। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, ये आप कर लोगे, वैसे मैंने कर दिया है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना इनको।
खुद कोशिश करना। सही विकल्प चुनना है कि सर्वनाम के कितने भेद है, 6 हैं। 2 शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। कौन से, संबंधवाचक। और पुरुषवाचक का क्या भेद है, कौन सा भेद है भाई, पुरुषवाचक के 3 भेद बताएं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें से उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद लिखो। तो ये आप खुद करोगे। सर्वनाम की डेफिनेशन अभी बताई थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और उनके भेद 6 होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट होता है हमारा निजवाचक। ये ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, ये नहीं कि निजवाचक लास्ट में ही आएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या आस्य है, पुरुषवाचक सर्वनाम की इसमें डेफिनेशन लिखनी है और उसके उपभेद, उपभेद यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं वो भी आपको लिखने हैं, तीनों, उनके नेम लिखने हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। आपको परिभाषा सभी सर्वनाम की लिखनी है, 6 के 6 सर्वनाम की, और उनके उदाहरण भी लिखने हैं, कोई भी 2 सेंटेंस। आप अपनी तरफ से लिखोगे, बुक के नहीं लिखोगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आपका इसका MCQ टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लेना और आप अपनी तरफ से कोशिश करना इसके उदाहरण लिखने की, कुछ नया अपने दिमाग से करने की। और मुझे लगता है कि आपको शायद लेसन समझ आ गया हो, नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी, तो आप मुझे फिर से कॉल करना या पूछ लेना मुझे कॉल करके कि मैडम ये यहाँ समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्लास में इस लेसन का हमारा टेस्ट होगा MCQ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।